अभी हम जो नंबर सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें केवल बताना है किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो आपका पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि 0.36 हो जाएगा। तो 0.36 क्या हो गया, मतलब ये टर्मिनेट भी कर रहा है और रिकरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, राइट। फिर 1/11, 1/11 को जब आप देखेंगे, ये आपने डिवीजन पहले ही पढ़ा होगा, तो डिवाइड आप करेंगे तो ये 0.090909 एंड सो ऑन ऐसे जाता जाएगा। तो देखो ये 0909 रिपीट हो रहा है, रीअकरिंग, तो ये रीअकरिंग भी होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, राइट। तो यही बस इतना ही पूछा है, ठीक है तो रैशनल नंबर है क्योंकि B/Q के फॉर्म में है। फिर 8 4 जा 32, 30 + 1 33/8, तो 33/8 ये आपका हो गया। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 जाएगा, 4 जा फिर 1 2 5, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 3/13 ये P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर इरैशनल कभी लिखा ही नहीं जा सकता। तो 3/13 जब 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.23076923। तो देखोगे इसके बाद फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, तो रीअकरिंग हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। N फॉर नॉन, T फॉर टर्मिनेटिंग, R फॉर रीअकरिंग। आंसर में यही पूछा है। फिर 2/11 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.181818 एंड सो ऑन, तो भी रीअकरिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट कौन सा कर रहा है, 0.181818। फिर आपका हो गया 329/400, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8225, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। अब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/7 का वैल्यू दे रखा है, तो क्या आप 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 विदाउट डिवीजन यू कैन फाइंड इट और नॉट। तो इसमें कुछ करना नहीं है। जो आपका 1/7 है, 1/7 जो इसका डेसिमल में वैल्यू आ रहा है 0.142857, तो जब यहाँ आप 2/7 करेंगे तो सीधे इसके जो आपका डेसिमल में वैल्यू आ रही है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 2/7 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा 0.285714, ठीक है। ऐसे ही आप 3/7 भी निकाल सकते हैं, तो 3/7 की वैल्यू हो जाएगी 0.428571। तो कुछ नहीं करना है, 1/7 की जो वैल्यू है डेसिमल वैल्यू, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7, ऐसे ही 3/7 एंड सो ऑन आप निकाल सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P/Q। तो जैसे आपका ये हो गया 0.6 बार, तो इसको लिख सकते हैं 0.6666 सो ऑन। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के केस में क्या करना चाहिए कि आप लेट कर लो, कि x इज इक्वल टू आपका हो गया 0.6 बार, तो इसको लिख सकते हैं 0.666666 सो ऑन। तो इसे 10x से मल्टीप्लाई किया बहुत साइड, तो ये आपका हो जाएगा 6.666666 सो ऑन। 10x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 6 + 0.666666, तो आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 + x, क्योंकि x के इक्वल ही हो गया, यहाँ से देखो आप, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा 2/3, जो कि P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है 0.47 टू द पावर। अगला क्वेश्चन है 0.47 टू द बार, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.0477, जिसके ऊपर बार होता है वही रिपीट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना ज़रूरी है।
ठीक ना। तो इसको आप पहले करिए 10x, तो 10x हो जाएगा 4.777777 और फिर 100x भी निकालिए तो हो जाएगा 47.777777 बार। ठीक है, तो 100x माइनस 10x करेंगे तो हो जाएगा 47.777777 माइनस 4.777777। तो हो जाएगा आपका 47 माइनस 4 कितना हो जाएगा 43.777777। इसको लिख सकते हैं 43 प्लस 0.7777 ये हो जाएगा आपका 90x। अब फिर इसे 43 प्लस सॉरी ये थोड़ा यहाँ हमको x फाइंड आउट करना था। x आपका 0.4, इसको वैल्यू कर सकते हैं 47 माइनस 4 अपॉन 90 हो जाएगा 43 अपॉन 90। तो आपका 43 अपॉन 90 होना चाहिए। राइट, 43 ही आएगा, सही है। ये हमारा गलत हुआ था यहाँ पे, इसको इरेज कर देता है। ठीक है, 43 आएगा। फिर हम क्योंकि 47 पॉइंट में से इतना अगर माइनस करेंगे तो आप देखो 40 थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, डॉट 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 माइनस 4.777777 डॉट डॉट, ये सब तो 0 0 हो जाएंगे माइनस करने पे। ये 43 ही आने वाला है, 43 सही है, तो हमारा सही है, कुछ गलत नहीं है। तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 43 अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा 43 अपॉन 90। अब आपका 0.001 ये आप खुद कर लीजिए, मैं तो बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 0.001 और बार किस पे लगा है, इसमें सब पे लगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.001001001। इसे हम 1000x अगर राइट करें तो हो जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.001001 एंड सो ऑन। तो 1 प्लस ये हो जाएगा x, ये 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 999 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 999। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, आप ये करते रहिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका तो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। इसको पता करना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। इसको देख के लग रहा है ये नॉन रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद ना ही रिपीटिशन रिकरिंग दिख रहा है ना ही टर्मिनेटिंग दिख रहा है, तो ये आपका इरेशनल हो गया। 478 ये देखो आप, इसके जो डिजिट्स हैं रीअकर कर रहे हैं, तो ये आपका रैशनल हो जाएगा। ये आपका इरेशनल होगा क्योंकि √23 जो होता है वो अपने आप में कभी टर्मिनेट नहीं होता है, और ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसको इरेज करते हैं। तो ये तो हो गया, आपको ये बताना था आपको। तो इसको देख लीजिए, ये आपका नॉन रीकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। राइट, ये देखो टर्मिनेट भी कर गया, रिकरिंग का कोई सवाल ही नहीं, टर्मिनेट कर गया तो भी ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे 3796/1/4। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका 15 का स्क्वायर है, ये इरेशनल होगा क्योंकि √23 नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये देखो रिपीटिंग है, तो ये क्या कर रहा है,
रीअकरिंग तो है ही है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हमको देखना है ये क्वेश्चन, जैसे एक जैसे ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है 5 प्लस √7 और ये वाला क्वेश्चन आपका करना है। तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये सारे लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता। तो एक बात जान लो आप, मोटा मोटा आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर में अगर हमने इर्रेशनल नंबर ऐड किया तो रिजल्ट इर्रेशनल ही आने वाला है। रैशनल नंबर में से अगर हमने इर्रेशनल माइनस किया तो भी इर्रेशनल ही आएगा। रैशनल नंबर में अगर हमने इर्रेशनल का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी इर्रेशनल ही आएगा, ठीक है। और रैशनल को हमने अगर इर्रेशनल से डिवाइड किया तो भी इर्रेशनल ही आने वाला है, ठीक। तो ये ध्यान देना है, लेकिन ये बेसिक रूल है जो आपको ध्यान देना है। तो जैसे ये हो गया आपका 5√7 इंटू 2 प्लस √5, ये 4 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन का एक बार मैं बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है। बहुत सिंपल, जो आपके नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होते हैं वही वाले रूल अपनाने हैं। जैसे आपका हो गया 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, तो ये फार्मूला आपको मालूम होगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसमें करते क्या है, a को पिक किया c प्लस डी, प्लस बी को पिक किया c प्लस डी, ये हो जाएगा। फिर a डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के तहत अंदर जाएगा ए सी इंटू ए डी, प्लस ये हो जाएगा बी सी बी डी। सेम यही यहाँ भी लगाने वाले हैं, 5 इंटू 2 प्लस √5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, ये हो जाएगा 10 प्लस 5√5, ये हो जाएगा 2√7 प्लस √7 इंटू √5। अब आपको बताया था कि √a इंटू √b जो टू होता है √ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 5√5 2√7 प्लस 5√5 प्लस √35। आपको मालूम है कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसका हम नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो ये यूज करना है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तरीका वही है, x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये अपने कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे ही करेंगे। वैसे आप बेसिक फंडा याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा 5² माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -5 = 20। ये हो जाएगा आपका आंसर। बाकी आप एक और है, थोड़ा डिफरेंट है तो भी बता देता हूँ। √3 प्लस √7 स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला लगेगा आपका x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सेम यहाँ पे भी लगा देना है, √3 स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू √7, ठीक। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, तो ये 2√21, 10 प्लस 2√21, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इर्रेशनल होगा। अब रैशनलाइजेशन वाली बात करते हैं हम। क्वेश्चन है कि हमें रेशनलाइज, हमेशा जब रेशनलाइजेशन की बात करेगा तो ये डिनोमिनेटर की बात करेगा। जैसे 1/2 प्लस √3 है तो लिखेगा क्वेश्चन में कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, जो आपका डिनोमिनेटर में है 1/2 प्लस √3, जस्ट इसके बीच का साइन चेंज कर देना है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। √3 2 माइनस √3, अभी ये ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √3,
और यहाँ ये फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, यानी 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 जो कुछ हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो 1 नहीं, इसने बात की थी कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, इरेशनल नंबर हटा दो। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 था, तो अंडर रूट 3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैंने पहले बताया था कि रैशनल में अगर इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आने वाला। एक बात जान लो, हमेशा याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इरेशनल से किसी में मल्टीप्लाई करो या इरेशनल किसी से सब्सट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो अपना इफेक्ट उसी का पड़ने वाला है। फाइनली जो रिजल्ट आने वाला हो इरेशनल ही आने वाला है। केवल डिफरेंस कब आता है कि कोई इरेशनल नंबर है, उसमें इरेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो सकता है कि वो रैशनल भी आ जाए या इरेशनल भी आ जाए। जैसे ये अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 5 स्वयं से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 तो रैशनल हो जाएगा, लेकिन इसी अंडर रूट 5 में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10, जो कि फिर से एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। वैसे ही इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो ये इरेशनल ही आएगा और रैशनल भी आ सकता है। जैसे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 0, ये रैशनल हो गया, लेकिन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ये आपका इरेशनल है। ठीक है, या अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इरेशनल ही है। तो ध्यान देना है, जब ये इरेशनल अपने जैसे ही लोगों के साथ, चाहे वो प्लस करे या माइनस करे या मल्टीप्लिकेशन करे या डिवीजन करे, तो जो आपका आउटकम आने वाला है वो या तो रैशनल हो सकता है या इरेशनल, इसमें सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब रैशनल और इरेशनल ऐड होंगे या रैशनल माइनस इरेशनल होगा या रैशनल मल्टीप्लाई बाई आई आर होगा या रैशनल डिवाइडेड बाई आई आर होगा, तो ये हमेशा इरेशनल ही आने वाले हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको पता करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो देखो इसमें अंडर रूट 5 है, ये इरेशनल है और ये रैशनल है। तो मैंने बोला था रैशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल ही आने वाला है। ये आपका इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3, तो ये रैशनल हो जाएगा। ठीक, यहाँ अंडर रूट 7 कैंसिल होगा, 2/7 ये रैशनल हो जाएगा। ऊपर भी इरेशनल था, नीचे भी इरेशनल था। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि इरेशनल के केस में अगर डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ गया है, तो ये 2 पाई है, ये इरेशनल रहेगा, हमेशा रहने वाला है इरेशनल, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो या किसी से मल्टीप्लाई करो। ये भी अगर इसमें अंडर रूट 2 ऊपर अंडर रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज भी करेंगे तो अंडर रूट 2/2 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि रैशनल, तो रैशनल इंटू इरेशनल हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। तो आंसर हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो ये 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो आप ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ इसका दिया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ अंडर रूट 7 जो आपका डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई अप्लाई कर देना, तो यह हो जाएगा अंडर रूट 7/7। यहाँ पे मैंने बोला था जब ऐसे आपका सब्सट्रैक्शन में आया एडिशन में आए तो जस्ट इसका साइन चेंज कर देना है, यानी अंडर रूट 7 माइनस 6 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे फार्मूला वही x² माइनस y² लगा देना। यहाँ पे अंडर रूट 7
प्लस टू √7 प्लस टू, ये हो जाएगा √7 प्लस टू अपॉन √7 स्क्वायर माइनस 4, √7 प्लस टू अपॉन हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/3 इंटू √7 प्लस टू। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा होगा। जैसे ये 17 है, 17 टू द पावर 2 एंड 17 टू द पावर 5, तो कुछ नहीं करना है, 17 यही रहेगा और इनकी जो पावर है, इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एड अप, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 17 टू द पावर हो जाएगा ये 7। इस केस में क्या है, ये फार्मूला यहाँ पे ये यूज होता है, a टू द पावर r और उसकी पावर अगर m है तो हो जाएगा a टू द पावर rm, तो यहाँ पे वही लगाना है, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 7:2। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 23 जो ऊपर की पावर रहेगी 10 और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 23 टू द पावर 3। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ 7 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 3 रहने दीजिए। एक चीज़ कर सकते हैं कि 7 इंटू 9 टू द पावर 3 कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फार्मूला है a टू द पावर n b टू द पावर n इज इक्वल टू ए बी की पावर n। ये सब क्वेश्चन समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 36, तो 36 को 6 टू द पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, तो वही तो हुआ 2 इंटू 3 की पावर 2। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये करेक्ट है, दोनों के बेस इक्वल है, a है तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे भी a सही है, यहाँ पे इसका पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये भी फार्मूला सही है। जैसे ये का 2 टू द पावर 2 इंटू 2 1/3, तो मैंने बोला था बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड करने का फार्मूला सेम वही है 3 टू द पावर 1। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जैसे ये हो गया 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, तो 1 का पावर 7, 1 टू द पावर 7 एंड 3 का पावर 7 इंटू 3, तो ये तो 1 ही रहने वाला है, ये 3 टू द पावर 21 होने वाला है, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब ये हो गया आपका 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4, तो 11 लिख देना है, और इसकी जो पावर रहेगा 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये हो गया 11 1/2, यानी यहाँ 4 करिए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 टू द पावर 3/4। ये आपका 9 टू द पावर 3/2 है, तो 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अब पावर 3/2, तो हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27। ये जैसे हो गया आपका 32 होता है 2 टू द पावर 5 और उसका पावर 1/5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल होकर 2 आएगा, राइट। तो ये आपका नंबर सिस्टम ख़त्म होता है। इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा मैं।